हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंट में जो टॉपिक आज मैं ले रही हूँ उसका नाम है वॉइस अकाउंट। और वॉइस अकाउंट में वॉइस जो वर्ड है आपका, उस वॉइस का अर्थ है समुद्री यात्रा। वाटर के थ्रू जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, माल का लाना ले जाना या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पानी के मार्ग द्वारा, वाटर के थ्रू जो हम यात्रा करेंगे वो वॉइस के नाम से जानी जाएगी। और ध्यान रखिएगा, जहाज जो चलाते हैं ज़्यादातर प्राइवेट कॉरपोरेशन है, जिनको हम शिपिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको हम जहाजरानी कंपनियां भी कहते हैं। ये ज़्यादातर प्राइवेट होती हैं, कुछ जगह सरकारी भी होंगी लेकिन प्राइवेट ज़्यादा होती हैं ये। और ये माल और यात्री दोनों को लाने ले जाने का काम करती हैं। और जैसे कि वॉइस अकाउंट नाम है, तो वॉइस का मीन्स मैंने आपको बताया है कि समुद्री यात्रा है। और हर यात्रा के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन अपना P&L जानने के लिए, क्योंकि सिंपल इसका जो भी फॉर्मेट मैं बताऊंगी वो P&L अकाउंट की फॉर्म में है, यानी खर्चे और आमदनी इस रूप में है। ध्यान रखिएगा, शिपिंग कॉरपोरेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, वो जब अपना काम करती है तो P&L तो वो जानेगी। प्रॉफिट बेस होता है, कॉमर्स ही हमारा मोटिव, कॉमर्स का ही प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो जो फॉर्मेट आपका वॉइस अकाउंट का दिया हुआ है, वॉइस अकाउंट में जहाज़ जब सफ़र करता है तो जहाज़ साल में एक ही सफ़र नहीं करता, कई यात्राएं अलग अलग करता है। और हर यात्रा का शिपिंग कॉरपोरेशन अपना प्रॉफिट जानना चाहती है कि कितना उसका एक्सपेंडिचर हुआ, कितनी उसकी इनकम हुई, वो प्रॉफिट में रहा या लॉस में रहा। तो प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए जहाजरानी कंपनी हर यात्रा का, हर सफ़र का एक अकाउंट मेंटेन करती हैं, जिसको हम वॉइस अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब वॉइस अकाउंट में कई सारे वर्ड आते हैं, वो आपको बच्चों समझने पड़ेंगे। उसमें वॉइस का मीन्स मैंने समुद्री यात्रा बताया है। अब यहाँ पे आता है कि सफ़र होता कितने तरीके का है, हमारी जो जर्नी है वो कितने टाइप की होती है। हमारी जर्नी 2 टाइप की होती है, आउटवर्ड जर्नी, इनवर्ड जर्नी। जब आप अपने गंतव्य से, अपने होम टाउन से बाहर की तरफ जाते हैं, यहाँ मैं जहाज़ की भी बात कर रही हूँ, आप एग्जाम्पल में अपने लिए भी कर सकते हैं। जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो आपकी वो जर्नी आउटवर्ड जर्नी कहलाती है, और जब आप घर अपने वापस आते हैं तो इनवर्ड जर्नी कहलाती है। इसी तरीके से जो शिप का होम टाउन है, जहाँ का वो जहाज़ है, जहाँ की जहाजरानी कंपनियाँ हैं, जब वो अपने जहाज़ को सफ़र के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सपोज मुंबई के जहाज़ हैं, ठीक है, उनको कोलकाता जाना है, तो मुंबई से जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो वो जर्नी आउटवर्ड जर्नी के नाम से जानी जाएगी। और जब वो कोलकाता से वापस लौटेंगे तो वो इनवर्ड जर्नी कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, 1 जर्नी इक्वल टू 2 राउंड, आउटवर्ड इनवर्ड। ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 1 ट्रिप। एक ट्रिप में 2 राउंड होते हैं, आना और जाना, 2। इससे मिलकर आपका जो सफ़र है वो बनता है। अब आप आ जाइए कि जहाज़ को हम कितने नामों से जानते हैं। बच्चों, जहाज़ का मेन आपने बचपन से सुना होगा कि जहाज़ को हम शिप के नाम से जानते हैं, लेकिन शिप के अलावा ध्यान रखिएगा, हम वेसल के नाम से भी जानते हैं, स्टीमर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उसके नाम हैं अलग अलग। माल से लदे हुए को कार्गो भी कहते हैं। जो माल से लदा हुआ जहाज़ खड़ा है आपका, उसको कार्गो के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं फॉर्मेट पे आती हूँ बेटा। ये जो फॉर्मेट है आपका, इस फॉर्मेट के हिसाब से ही जहाजरानी कंपनी अपने एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में रखती हैं, और हम अपनी इनकम को क्रेडिट साइड में मेंटेन करती हैं। और बैलेंसिंग फिगर जिस साइड का भी आएगा वो अभी मैं आपको बता रही हूँ, उससे वो P&L की जांच करती हैं। तो अब आप देखिएगा कि मैं डेबिट साइड की चीज़ों के बारे में समझा रही हूँ। सबसे पहले मैं डेबिट साइड के जो एक्सपेंडिचर साइड है उसके बारे में एक करके मैं आपको बताऊंगी। सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे है डेबिट साइड में। पहले ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट जब आप बनाएं, आपको डेबिट साइड की चीज़ें बताने से पहले मैं फॉर्मेट के बारे में बता रही हूँ। फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप डालेंगे परफॉर्मा वॉइस अकाउंट।
ये तो प्रारूप है आपका, ये प्रारूप मैं दे रही हूँ। फ्रॉम टू, फ्रॉम का मीन्स है जहाज कहाँ से कहाँ के लिए चला है, ठीक है। तो फ्रॉम, जैसे मैंने अभी मुंबई, मान लीजिए मुंबई से जहाज चला है कहाँ के लिए, कोलकाता के लिए, तो आप डालेंगे फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, ठीक है, दैट्स ऑल। इसके बाद में अब आप आ जाइए डेबिट साइड की चीज़ों पर। डेबिट साइड में सबसे पहले मैंने लिखा है टू बंकर कॉस्ट, टू बंकर कॉस्ट। बंकर शब्द आपने पहले सुना होगा, बंकर पहले भी कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा। यहाँ बंकर का जो मीन्स है, कॉस्ट को हम बाद में डिफाइन करेंगे, बंकर को डिफाइन करते हैं जहाज का वो स्थान या जहाज की वो जगह जहाँ जहाज को चलाने से संबंधित उसकी ईंधन सामग्री रखी हुई होती है, चाहे वो आपका डीजल है, पेट्रोल है, या किसी तरह का ऑयल है, वाटर है, वेस्ट कॉटन है, क्लॉथ्स हैं, जो जहाज के को चलाने से संबंधित जितना भी सामान है जिस स्थान पर रखा जाता है वो स्थान बंकर, और उस पर आने वाली लागत को बंकर कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरा है टू पोर्ट चार्जेस। पोर्ट चार्जेस, पोर्ट का मतलब बच्चों आपको पता होगा, पोर्ट का मीन्स है वो स्थान जहाँ जहाज खड़े होते हैं, जहाज का स्टैंड जो है वो पोर्ट है, ठीक है। खड़े जहाज पर भी बहुत वर्क किया जाता है। खड़े जहाज पे आप माल लादोगे भी, लोड भी करोगे, अनलोड भी करोगे, उसकी साफ़ सफाई भी होगी, उसकी रिपेयर भी होगी। तो ध्यान रखिएगा ये जितना भी खर्चा आएगा सब पोर्ट चार्जेस के नाम से लिखा जाएगा। इसके बाद आता है टू हार्बर वेजेस। टू हार्बर वेजेस का मतलब है आपने मजदूर की जो मजदूरी है, जो मजदूर जहाज में माल लादने और उतारने का काम करते हैं उनको दी जाने वाली मजदूरी टू हार्बर वेजेस के नाम से जानी जाती है और एक्सपेंडिचर साइड में लिखी जाती है। इसके बाद में आते हैं तो टू स्टेवरड्यूरिंग चार्जेस। अब स्टेवरड्यूरिंग थोड़ा न्यू वर्ड है। स्टेवरड्यूरिंग में दो शब्दों का, दो वर्ड्स का समावेश है, दो वर्ड शामिल हैं इसमें। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? लोडिंग एंड अनलोडिंग, माल का लादना और चढ़ाना, ठीक है, लादना, चढ़ाना, उतारना, ध्यान रखिएगा सारा मिक्स है उसमें। तो उसके लिए आप लोड अनलोड अलग अलग इस्तेमाल ना करके उसके लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है स्टेवरड्यूरिंग। माल की चढ़ाई उतराई व्यय के नाम से इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि माल का चढ़ाई उतराई व्यय। यहाँ आप टू लोडिंग अनलोडिंग नाम से अगर अलग अलग आपको दे रखा है तो आप अलग अलग मेंशन करके लिख दें। अलग अलग नहीं लिखना चाहते, एक साथ लिखना चाहते हैं तो टू स्टेवरड्यूरिंग चार्जेस के नाम से उसको लिखा जा सकता है। इसके बाद में आते हैं टू सैलरीज। टू सैलरीज, अब जहाज है तो जहाज पर काम करने वाले उसके क्रू होंगे, क्रू मेंबर्स होंगे, कैप्टन, उसके साथ के बहुत सारे लोग होंगे जिनको सैलरी दी जाती होगी, ठीक है। बिना सैलरी के तो आप जहाज नहीं चलवा सकते अपने कैप्टन से और उसके साथ के लोगों से। तो यहाँ सैलरी मेंशन, जो सैलरी आप दे रहे हैं क्रू को या उनके मेंबर्स को, तो वो टू सैलरी ऑफ क्रू मेंबर्स के नाम से लिखी जाएगी। इसके बाद में आते हैं हम टू कमीशन एंड ब्रोकरेज। कमीशन एंड ब्रोकरेज, ध्यान रखिएगा जहाजरानी कंपनियों का लंबा चौड़ा व्यापार होता है। जहाजरानी कंपनी के मालिक पर इतना समय नहीं होता कि वो पर्टिकुलर एक एक पर्सन से जाके मिलें और उसको अपनी सर्विसेज के बारे में जानकारी दें। इस काम के लिए सभी बड़ी संस्थाएं अपने एजेंट नियुक्त करती हैं, उनको अच्छी सैलरी, इम्प्रेसिव कमीशन, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। अगर इस तरीके का आपके क्वेश्चन में कोई कमीशन मेंशन है या ब्रोकर को ब्रोकरेज दी जा रही है तो उसको आप टू कमीशन एंड ब्रोकरेज के नाम से जो आपका हेडिंग है उसमें आप शो कर सकते हैं। इसके बाद आता है टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी, और ध्यान रखिएगा जब ये चलायमान अवस्था में कोई भी संपत्ति आपकी होती है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। तो डेप्रिसिएशन जिस मेथड से भी, क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉमर्स अगर आपने पहले पढ़ी है बच्चों तो ध्यान रखिएगा, आप दो मेथड भी पढ़ के आए हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन मेथड। तो जो भी मेथड है उस मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए टू इंश्योरेंस, बीमा। बीमा यहाँ वॉइस में दोनों तरीके का होगा, जहाज का भी यानी शिप इंश्योरेंस और फ्लाइट इंश्योरेंस, क्योंकि खतरा जहाज भाई पानी के मार्ग द्वारा जा रहा है तो खतरा दोनों तरीके का, तूफान का है, समुद्री डाकुओं का है, बहुत तरीके का खतरा बना रहता है। और खतरा जहाज का ही नहीं है, जहाज के साथ जो उसका माल लदा हुआ है, उसमें जो यात्री सफ़र कर रहे हैं
उन सभी का डर बना रहता है। यहाँ हम क्योंकि कॉमर्शियल चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो हमें इंश्योरेंस में यहाँ शिप का भी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और अपने फ्लाइट का भी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। दोनों तरीके का इंश्योरेंस, दोनों में से जो भी आपको मेंशन किया हुआ है आपके क्वेश्चन में, उस इंश्योरेंस को आप यहाँ दिखा सकते हैं। इसके बाद आते हैं टू स्टैंडिंग चार्जेस पर। स्टैंडिंग चार्जेस को आप फिक्स्ड चार्जेस के नाम से भी जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं कुछ फिक्स्ड नेचर के होते हैं, कुछ सेमी वेरिएबल टाइप के होते हैं, कुछ वेरिएबल टाइप के होते हैं। ठीक है, स्थिर भी है, परिवर्तनशील भी है, अर्ध परिवर्तनशील भी है। तो यहाँ जो आपका स्टैंडिंग चार्जेस लिखा हुआ है वो ऐसे खर्चे हैं कि जहाज आपका सफ़र पे है या नहीं है, वो चीज़ आपको, वो एक्सपेंडिचर आपका होना ही होना है, वो तय है, फिक्स्ड है। तो इस तरीके का अगर कोई एक्सपेंडिचर आपको मेंशन किया हुआ है तो उसे आप एड्रेस कमीशन के नाम से, वो सॉरी स्टैंडिंग चार्जेस के नाम से आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन उस एजेंट को दिए जाने वाला कमीशन है जिसके प्रयास से जहाजरानी कंपनियों को अपना भाड़ा वसूल होता है, अपना भाड़ा मिल पाता है, अपना फ्राइट अर्न हो पाता है। ऐसे एजेंट को एड्रेस कमीशन दिया जाता है और ये कमीशन टोटल फ्राइट पर होता है, कुल भाड़े पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम टू एड्रेस कमीशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है टू मैनेजर कमीशन। अगर मैनेजर को किसी प्रकार का कोई कमीशन दिया जा रहा है, चाहे वो आफ्टर प्रॉफिट है या बिफोर प्रॉफिट है, जिस परसेंट से दिया जा रहा है वो आप पहले, मैनेजर कमीशन देने से पहले आप अपना प्रॉफिट मालूम कीजिएगा कि आपका नेट प्रॉफिट बैलेंस पे कितना आ रहा है, उस पर आप उस परसेंट से मैनेजर को कमीशन दीजिए, जो परसेंट रेट आपकी दे रखी है। ये तो रही आपकी डेबिट साइड, जिसमें मैंने एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद में मैं आती हूँ क्रेडिट साइड पर। ध्यान रखिएगा, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड है और हमारी जो क्रेडिट साइड है वो हमारी इनकम एंड क्लोजिंग की साइड है। ठीक है, अब जहाजरानी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो शिपिंग कॉरपोरेशन की मेन आमदनी क्या है, मुख्य अर्निंग क्या है उसकी? मुख्य अर्निंग उसका भाड़ा है, जो उसको माल लाने ले जाने या यात्रियों को लाने ले जाने से प्राप्त होता है, वो उसकी मेन अर्निंग है। अब सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगी यहाँ पे बाई फ्रेट, भाड़ा। अब भाड़ा, जब सफ़र आपकी जर्नी 2 टाइप की है तो आपका भाड़ा भी 2 ही टाइप का होगा। जब जहाज जा रहा है आउटवर्ड जर्नी है, और आउटवर्ड जर्नी का जो भाड़ा आपने रिसीव किया है, जो फ्रेट आपने रिसीव किया है, वो आउटवर्ड फ्रेट के नाम से जाना जाएगा। आउटवर्ड फ्रेट आप इनर कॉलम में लिख सकते हैं, उसको इनर में लिखिए, क्योंकि अभी ये जो फ्रेट है आपका, इसमें कुछ परसेंट से प्राइमेज को हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त भाड़ा। ये जहाजरानी कंपनियां पहले कैप्टन के लिए ये प्राइमेज देती थी और कैप्टन और बाकी मेंबर्स में इस प्राइमेज को बांट दिया जाता था। लेकिन अब ये जो प्राइमेज है इसको शिपिंग कॉरपोरेशन वाले खुद ही अर्न करते हैं, खुद ही रखते हैं उसको। तो ध्यान रखिएगा, और अपनी सर्विसेज देते हैं, मेन फ्लाइट में ऐड करते हैं प्राइमेज कुछ परसेंट से, और अपनी एक्स्ट्रा सर्विसेज जो उनका कस्टमर है उसको वो देते हैं। तो आउटवर्ड फ्लाइट यहाँ लिखिए प्लस प्राइमेज का जो भी परसेंट होता है वो हमेशा मेन फ्लाइट जो है उस पर निकाला जाता है। तो आउटवर्ड फ्लाइट प्लस प्राइमेज एट द रेट ऑफ जो भी परसेंट आपका दिया गया है उसको आप निकाल कर उसमें ऐड करके और बाहर के कॉलम में उसको दिखा सकते हैं। इसके बाद में दूसरा फ्लाइट, जब जहाज वापस वहाँ आएगा तो इनवर्ड फ्लाइट के नाम से जाना जाएगा। उसमें भी आपको प्राइमेज उसी तरीके से जोड़ना है, उसी तरीके से ऐड करना है जैसे आपने आउटवर्ड जर्नी में किया था। तो ये दोनों आपके फ्लाइट हैं, दोनों को आप बाहर टोटल लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एड्रेस कमीशन जब कैलकुलेट होता है तो एड्रेस कमीशन टोटल फ्लाइट पे होता है, प्राइमेज को शामिल करके, इंक्लूडिंग प्राइमेज, तब निकाला जाता है। इसके बाद में है बाई पैसेज मनी रिसीव्ड। पैसेज मनी रिसीव्ड क्या है? पैसेज जो वर्ड है आपका वो पैसेंजर से बना है, ठीक है। पैसेज मनी रिसीव्ड का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड या फ्रेट रिसीव्ड बाई पैसेंजर्स। जो व्यक्ति सफ़र कर रहे हैं जहाज में, उनसे जो भाड़ा आपको मिल रहा है, जो फ्लाइट आपको मिल रहा है, उसे हम बाई पैसेज मनी रिसीव्ड के नाम से जानेंगे।
उसको आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक से जो मतलब है वो क्लोजिंग स्टॉक से मतलब है आपका डीजल है, पेट्रोल है, ऑयल है, इस तरह का जो भी आपका क्लोजिंग रह गया, ओपनिंग आप डेबिट साइड में आप दिखाएंगे, ठीक है, स्टोर्स का अपने। और अगर कोई क्लोजिंग बचता है बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फ्यूल, ऑयल वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसको आप यहाँ लिख देंगे। अब आते हैं हम बैलेंसिंग फिगर पर। इस साइड हमने जितनी भी साइड थी हमारी, इस साइड पे हमने डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को मेंशन किया, इस साइड हमने यानी क्रेडिट साइड में हमने अपनी इनकम को दिखाया और क्लोजिंग को दिखाया। उस हिसाब से जो हमारी बैलेंसिंग बनेगी, देखते हैं कि इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उसी हिसाब से अगर आपका डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो आपका प्रॉफिट है, और अगर वो डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो आपका नेट लॉस है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। बाकी चीज़ें मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।